नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग अपने मन में दिन रात बुरे विचार रखते हैं, हमेशा विपरीत विचार रखते हैं और कुछ भी करके उस पर काबू नहीं पा सकते। उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की आज की कहानी आपको इस समस्या को हल करने का व्यावहारिक तरीका दिखाएगी। आज की कहानी एक ऐसी राजा की है जो राजा गौतम बुद्ध के आश्रम में भिक्षु बन गया था। और अगर कोई इंसान भिक्षु या सन्यासी बन जाते हैं तो उसे भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। राजा भिक्षु बनने के बाद पहले दिन जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, गौतम बुद्ध ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि तुम भीख मांगने के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए आज तुम भीख मांगने नहीं जाओगे। कल तक तुम राजा थे और आज तुम सन्यासी बन गए हो। मैं समझता हूँ कि अब सीधे भिक्षा मांगना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। इसीलिए मैंने अपने एक नन से कहा है कि वो प्रतिदिन तुम्हारा भोजन तैयार करे। इस आश्रम से उनकी कुटिया कुछ मील की दूरी पर है। तुम प्रतिदिन उनकी कुटिया में भोजन के लिए जाओगे। तब वो भिक्षु भीख मांगने जाने के बजाय नन के घर की ओर निकल गया। जाते जाते उसने सोचा कि अब से वो अपना पसंदीदा भोजन नहीं खा सकेगा। उसका पसंदीदा भोजन कितना सुंदर था। वो उन चीजों को दोबारा कभी नहीं खाएगा, क्योंकि भिक्षुओं को भीख मांगकर जो मिलता है उसे ही खाना पड़ता है, और वो तो अपनी इच्छा से भिक्षु बन गया है। ये सब सोच सोच कर वो नन के घर पहुंच गए। जैसा कि नन को पहले ही बता दिया गया था, उसने साधु के लिए खाना बनाया था। जब वो खाना खाने बैठा और नन उसके सामने खाना लेकर आई तो वो खाना देखकर हैरान रह गया। उसके सामने वो सभी व्यंजन थे जो उसे खाना पसंद था। हालांकि पहले तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये एक संयोग है। ये सोचकर वो अपना खाना खाने लगा। आनंद से भोजन करने के बाद उसने सोचा कि राजमहल में मैं भोजन के बाद कुछ देर विश्राम करता था, परंतु आज से मुझे वो भाग्य नहीं मिलेगा। अब इतनी दूर पेट भरकर मुझे चलना पड़ेगा। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि वो तो अपने इच्छा से साधु बन गया है, फिर ये मूर्खतापूर्ण विचार क्यों ला रहा है। वो जब बैठे हुए ये सब सोच रहा था तो नन ने उसे कहा कि आपको भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद इतना दूर चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि आप कुछ देर यहीं विश्राम करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साधु ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि ये क्या है, मैंने तो जोर से कुछ भी नहीं कहा, तो क्या यह मेरे मन को पढ़ सकता है? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये संयोग ही होगा। वो जानता है कि मैं इतनी दूर से कठिनाई से आया हूँ और दोपहर को धूप में इतना दूर चलना मेरे लिए कठिन होगा। इसीलिए नन ने उसे सोने के लिए कुटिया के बाहर की इमारत में एक चटाई जैसा कुछ दिया। वो साधु लेटे हुए ऊपर खुले आसमान की ओर देखकर सोचने लगा, कल तक मेरे पास एक सुंदर महल था, मैं एक सुंदर कमरे में महंगे बिस्तर पर सोता था, और आज मेरे पास वो सुंदर महल भी नहीं है, ना एक महंगा बिस्तर है। आज मेरे सिर पर थोड़ी सी छाया भी नहीं है। आज मैं खुले आसमान के नीचे जमीन पर लेटा हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक नन वहां आ गई और उसको बोलने लगी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? गौतम बुद्ध से बढ़कर कोई छाया नहीं है, खुले आकाश के समान सुंदर कोई छत नहीं है, और जमीन से सुंदर कोई बिस्तर नहीं है। केवल अतीत के बारे में सोचकर आपको दुख ही मिलेगा। ये सुनकर सन्यासी तुरंत उठ बैठा और सोचने लगा कि ये संयोग नहीं हो सकता। उसने सोचा कि यह नन मन को पढ़ने में सक्षम होगी। उसने नन से पूछा, क्या आप मन को पढ़ सकती है? मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, क्या आप सब कुछ जानती है? नन मुस्कुराई और बोली, हाँ, आप कह सकते हैं। साधु ने कहा, कैसे? आप दूसरे लोगों के मन को कैसे पढ़ सकते हैं? नन ने कहा, मैंने इसे साधना के माध्यम से हासिल किया है। सबसे पहले मैं अपने विचारों को ध्यान से देखता था, फिर कुछ देर बाद मेरे मन में कोई विचार नहीं आते थे। मेरा मन एक प्रकार विचार शून्य स्थिति में था। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ कि मेरे आसपास के अन्य लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद साधु की आंखें डर के मारे फैल गई और उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, क्योंकि उसके सामने वाली नन एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और उसके मन में उसके बारे में कई बुरे विचार भी थे, जिसका मतलब है कि उसको सब कुछ मालूम हो गया है। न जाने वो मुझे कितना बुरा समझने लगा है। ये सोचकर वो सन्यासी वहां एक क्षण भी नहीं रुका। वो तुरंत उठकर वहां से चला गया। वो जल्दी से गौतम बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, मैं कल से वहां नहीं जाऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें वहां कोई परेशानी हुई क्या? उसने कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा बहुत सम्मान करता था
और मुझे मेरा पसंदीदा खाना भी बनाकर खिलाया था, लेकिन फिर भी मैं कल से वहां नहीं जा सकता। कृपया इस मामले को यहीं छोड़ दे। बुद्ध ने कहा, कारण जाने बिना मैं ऐसे ही इसको जाने नहीं दे सकता। तब मजबूर होकर सन्यासी ने गौतम बुद्ध को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो नन मन को पढ़ना जानती है। वो मुझे बता रही है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए भले ही मैं नहीं चाहता था, मेरे मन में उसके बारे में कई बुरे बुरे विचार आए। अब बताइए मैं उसके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें बिना किसी कारण से वहां नहीं भेजा। तुम्हें वहां भेजने के पीछे बड़ा कारण है, और जब तक ये कारण पूरा नहीं हो जाएगा तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। मैं जब तक तुम्हें ना बोलूं तुम वहीं खाना खाने जाओगे, लेकिन हाँ, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे मन में आने वाले विचार पर गौर करोगे। उन विचारों को रोकने की कोशिश ना करो, उन्हें दबाने की कोशिश ना करो। विचार को अपने आप आने और जाने देना है, उन्हें पकड़ कर ना रख। तुम्हारा काम है सभी विचारों को अपने दिमाग में आने देना और पूरी जागरूकता के साथ उसको निरीक्षण करना। अगले दिन जब वो नन के कुटीर में फिर से चल दिए, उसके मन में तरह तरह के विचार आए कि नन उसके बारे में क्या सोचती होगी और वो उसके सामने कैसे खड़ा होगा। यात्रा की शुरुआत में गौतम बुद्ध ने उसे जो बोला था उसे वो याद ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो नन के घर के पास पहुंचे उसे यह याद आया और वो तुरंत पूरी तरह से जागरूक हो गए। धीरे धीरे उसके मन में डर भरने लगा। वो एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, उन्हें बहुत ध्यान से अपने विचारों को निरीक्षण करना हो कि अगर अचानक उस महिला के बारे में कोई बुरे विचार उसके मन में आए तो उसे तुरंत उससे माफी मांगनी होगी। ऐसा वो पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जब वो हर कदम अपने मन में क्या चल रहा है इसका एहसास करने लगा, उसे नन की कुटिया में प्रवेश करने का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उसको हर सांस का एहसास हो रहा था। वो इस बात से पूरी तरह से जागरूक था, लेकिन आज उसके साथ एक अजीब घटना घटी। उसने हर कदम पर यह देखना शुरू कर दिया कि उसके मन में क्या विचार आ रहा है। वो उन विचारों को निरीक्षण करने लगा जो उसके मन में आते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन उसके मन में कोई विचार ही नहीं आया। वो जितना अपने मन को देखने की कोशिश किया उसको सब कुछ खाली मिला। मन के अंदर कुछ भी विचार नहीं था। वो नन के कुटीर में गया, खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम किया और अपने मन में आने वाले हर विचार को देखने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस दिन उसके मन में कोई विचार ही नहीं आया। वहां से वापस आश्रम लौटकर उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आज मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। जैसे ही मैंने अपने मन का निरीक्षण शुरू किया, मैंने देखा कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है और ना ही वहां पर विचार उत्पन्न हुआ। रास्ते में लौटते समय दो एक बार मैं अपने विचारों का निरीक्षण करना भूल गया था। तब मैंने देखा कि मेरे मन में न जाने कहां से चिंता आने लगे, लेकिन मैं जब तक वहां था और अपने विचारों का निरीक्षण करता था तब तक मेरे मन में कुछ भी चिंता नहीं आया। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, ताकि हमारे मन में आने वाले परस्पर विरोधी विचारों को दूर किया जा सके। हमें पूरी जागरूकता के साथ उन विचारों को देखना सीखना होगा। उन्हें रोकने की कोशिश से काम नहीं चलेगा और ना तो उन सबको पकड़कर बैठने से कुछ होगा। हमें उन्हें वैसे ही आने और जाने देना होगा जैसे कि वो आते हैं और जाते हैं। और यदि हम जो काम बड़ी सजगता से कर रहे हैं उसे करते समय एकाग्रचित्त होना और जब हम मन में चल रहे विचारों को निरीक्षण करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में विचारों की लहर शांत हो जाएगी और कुछ समय बाद विचार शून्यता की स्थिति आ जाएगी। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें अपने मन में चल रहे फालतू विचारों से छुटकारा पाने का व्यवहारिक समाधान मिलता है। आप अगर थोड़ा भी जागरूक होकर देखेंगे तो एक बात को पकड़ पाएंगे कि आपके मन में आने वाले विचार सब हमेशा ही अचेत स्थिति पर ही आती है। अगर हमें मालूम हो कि हमारे सामने वाला इंसान हमारे मन की बातों को पढ़ सकता है, तब क्या आप उतना अचेत रहेंगे? नहीं ना। तब आप सचेत होकर अपने विचारों को निरीक्षण करेंगे ताकि कोई भी बुरा विचार आपके मन में ना आए और वही आपको इस समस्या का समाधान देगा। हो सकता है हमेशा इस आदत को दोहराना आजकल की इस दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन जब भी हमें याद आए तो इस काम को करने से नहीं चूकना चाहिए। मुझे मालूम है कि कुछ देर बाद हम इसे भूल जाएंगे, यही सच है, लेकिन फिर से जब हमें याद आए तो कुछ देर फिर से
हमें उस आदत को दोहराना होगा और दिन में कुछ देर ध्यान में बैठकर अपने विचारों को गौर से देखना होगा। याद रखना, हमें सिर्फ अपने विचारों को देखना है, उसे रोकना टोकना नहीं है। चिंताओं को आने और जाने देना है। हमारा काम केवल मन में चल रहे विचारों को निरीक्षण करना है। इसकी नियमित आदत से मन में चल रहे विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप पहले की तुलना में बहुत अधिक शांति महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।